नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खबर है रुपौली से, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मार ली है। हालांकि ये मुकाबला त्रिकोणीय था, जहां कालाधार मंडल बीमा भारती और शंकर सिंह थे, लेकिन एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहरा लिया है। जो चीज़ें हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, वही इस बार रुपौली उपचुनाव में देखने मिली। जिस तरीके से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और जीत हासिल की, उसी तरीके से शंकर सिंह ने भी जीत हासिल कर ली है, जहां पर जनता ने ना एनडीए को चुना है ना इंडिया को, और सीधे तौर पे भरोसा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पे जताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी कल 12 जुलाई को हो चुकी है और आज आशीर्वाद समारोह है, जिसमें बिहार के कई चेहरे नजर आएंगे। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, पवन सिंह जैसे कई बिहार के सितारे जो हैं इस बार इस शादी में शिरकत किए हैं। इसके साथ ही अब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगे, ये खबर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इसके साथ नेपाल में भी इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण हर नदियां उफान पर हैं। आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। कोसी, गंडक, बागमती और कमला कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और साथ में नदियों का जलस्तर बढ़ने का कारण है कि उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। विशेषकर इलाकों के लोगों को मुश्किल बढ़ गई है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक, बागमती, महानंदा, कमला, कोसी और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार फिर से रोजगार दे दिया है। जी हां, और इस बार कई लोगों के लिए खुशखबरी है। राज कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। विभाग में इतने पदों पर नियुक्ति के लिए मिली मंजूरी। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें नीतीश सरकार ने राजकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का बात की है। इसके साथ ही इस सरकार विभिन्न विभागों में 900 से अधिक पदों नियुक्त करेगी। राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकॉल अफसर के एक स्थायी पद की भी बात हो रही है। तो सीधे तौर पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को एक बड़ा तोहफा भी दे दिया है, और अब आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा और 900 से भी ज़्यादा रिक्तियां हैं जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरने का काम करेंगे, जिसके लिए अब मुहर लग गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे आकाशीय बिजली की, जहां पे मौसम विभाग के द्वारा कई जगह अलर्ट दिया गया था और कहा गया था कि बिहार में कई जगह रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। आप घर में ही रहें, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो चीज़ों पर ध्यान दें, सावधान रहें। लेकिन आकाशीय बिजली की कहर इस तरीके से बरसी कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। आपको सीधे तौर पे बताते हैं, ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत, मृतक में 3 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल। मौसम का आगमन से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान ठनका गिरने से बिहार में अब तक कई जानें जा चुकी है। इस बार बिहार के औरंगाबाद जिले में वज्रपात के चपेट में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। सीधे तौर पे देखिए, अब ठनका गिरने से किस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे हम रुपौली उपचुनाव के जब नतीजे आए तो किस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गए। सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के जरिए ये बताया है कि रुपौली की जनता ने इस बार किसे चुना है। सीधे तौर पे वो लिख रहे हैं कि रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकन पैदा कर रही है, परंतु संतोष इस बात का है कि जनता राज्य में 2000 पहले की स्थिति की जिम्मेवार पार्टी को अभी तक नहीं वोट की है। उपचुनाव का यह फैसला संदेश, हालांकि कुशवाहा ने राजद को निशाने पर लिया है, लेकिन एनडीए के बिहार में सत्ता सीन रहने के बाद भी रुपौली में हार जाने को बड़ा झटका माना है। तो सीधे तौर पे देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने लिख दिया है ट्विटर के माध्यम से कि इस बार एनडीए की हार तो हुई है और ये सोचने वाली बात है, लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है कि हमें राजद की सरकार को भी नहीं लाना, क्योंकि राजद की सरकार को अगर हम लाएंगे
2005 के पहले का बिहार वापस से देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे शिक्षकों के लिए। 1 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षकों की अटेंडेंस बननी थी और बड़ा फैसला आ चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा। अगर आप उस ऑनलाइन पोर्टल में अपनी अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आपका वेतन कटेगा। सीधे तौर पे शिक्षा विभाग के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। बिहार में 1 जुलाई से शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। विभाग इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों की निरीक्षण टीम भेजी गई है। अब ऐसे में वैसे शिक्षक जो अपने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं उनको विभाग ने कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है और कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है और सीधे तौर पे कहा है कि अगर इनकी उपस्थिति नहीं बनेगी तो इनका वेतन कटेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के लेके चर्चाएं जो है फिर से तेज हो चुकी है, जहां जेडीयू बार बार ये मांग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम विशेष पैकेज ही मिल जाए, लेकिन इसको लेके अभी तक कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अब इस पे कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सीधे तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने लाचार हैं कि वो एनडीए की सरकार में है, उसके बाद भी विशेष राज्य के लिए, विशेष पैकेज के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और ये मीरा कुमार का कहना है और मीरा कुमार ने इस बार मोर्चा ज़रूर खोल दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि कैसी विडंबना है कि जेडीयू अपने ही सरकार में अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज रुपौली उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मार लिया। अब इस पे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम हार तो ज़रूर गए हैं, लेकिन जो जीते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। साथ में जनता इतना ज़रूर मान चुकी है कि अब 2005 के पहले वाला बिहार वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो कहीं ना कहीं जनता को भी दिक्कत हो गया। विजय कुमार सिन्हा का ये बयान क्या बिहार की राजनीति को बदलेगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक निर्दलीय प्रत्याशी को मंत्री बना देंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और 25 जून से संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और राजनीति तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना ये याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से उत्पीड़ित हुआ। कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में ये काला दौर शुरू किया था। पीएम मोदी की ये टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद आई है। सीधे तौर पे देखिए कांग्रेस पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कह दिया है कि जिन जिन लोगों ने संविधान की हत्या की है उनको ये दिन याद दिलाएगा कि आखिरकार संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये थी तमाम जानकारी और आज के दिन की पूरी अपडेट। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।